नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, पेटा इंडिया ने सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। पशु अधिकार गैर लाभकारी संगठन ने अभिनेत्री के कार्यों को सम्मानित करने के लिए उन्हें यह उपाधि प्रदान की, जिसने फैशन के लिए मारे गए जानवरों के जीवन को बचाने और कुत्तों और बिल्लियों की जरूरत के लिए उनकी मजबूत वकालत में मदद की। यह खिताब उन्हें पेटा इंडिया के लिए चमड़े के खिलाफ उनके अभियान के बाद मिला, जिसने संदेश दिया कि 1.4 बिलियन से अधिक गायों, भेड़ों, बकरियों, कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों को हर साल भयानक तरीकों से मार दिया जाता है ताकि उन्हें चमड़े के सामान में बदल दिया जा सके, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। अगला समाचार खेल का, राफेल नडाल को उनके करियर में 5वीं बार ITF विश्व चैंपियन का ताज पहनाया गया, जबकि शीर्ष रैंकिंग पर काबिज ईगा स्वियातेक ने 2022 सत्र में शानदार प्रदर्शन के बाद महिला पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने कहा, नडाल रोजर फेडरर के साथ पीट सैम्प्रास 6 और 2021 के विजेता नोवाक जोकोविच 7 के बाद 5 बार के ITF विश्व चैंपियन बन गए हैं। स्वियातेक ने 37 मैच जीतने के दौड़ में भाग लिया और फ्रेंच और US ओपन के साथ साथ दोहा, इंडियन वेल्स, मियामी, स्टटगार्ड, रोम और सैन डिएगो में खिताब जीते। उन्होंने कुल मिलाकर 67 मैच जीते और फाइनल में पहुंचने और ट्रॉफी जीतने की सूची में सबसे ऊपर रही। अगला समाचार राज्य का, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चल रहे G20 कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में अर्बन 20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे गुजरात के लिए गर्व की बात बताया और कहा कि अहमदाबाद को G20 शिखर सम्मेलन के तहत शहरी विकास पर होने वाले अर्बन 20 कार्यक्रमों की अध्यक्षता मिली है। भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अर्बन 20 कार्यक्रमों के सफल आयोजन को बधाई दी। अगला समाचार अंतर्राष्ट्रीय, यूरोपीय संघ के सदस्य पिछले साल आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा तैयार किए गए वैश्विक कर समझौते के स्तंभों के अनुसार बड़े व्यवसायों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने पर सहमत हुए हैं। OECD की योजना के तहत सरकारें अतिरिक्त कर लगाने के लिए तैयार होंगी यदि कंपनियों को बहुत कम माने जाने वाले करों का भुगतान करते हुए पाया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वैश्विक परिचालन वाले बड़े व्यवसायों को कर बचाने के लिए टैक्स हेवन में रहने से लाभ न हो। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था का। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारत का समग्र व्यापार घाटा गिरकर 11.11 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की तुलना में कम है। नवंबर 2021 में कुल व्यापार घाटा 13.19 अरब डॉलर था। व्यापार घाटा वह राशि है जिसके द्वारा किसी देश की आयात लागत एक निश्चित अवधि में उसके निर्यात मूल्य से अधिक हो जाती है। निर्यात माल और सेवाएं संयुक्त 10.97% बढ़कर 98.22 अरब डॉलर हो गया, जबकि नवंबर में आयात 5.60% बढ़कर 69.33 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल नवंबर की अवधि में भारत का कुल निर्यात दर वर्ष 17.72% बढ़कर 499.67 अरब डॉलर हो गया। अगला अपडेट है राज्य का। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी नाबालिग बच्चों के अलावा जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार पहचान से गुजरना होगा। वित्त सचिव N मुरुगानंदम द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशन भोगियों और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य है। अगला अपडेट है शिखर सम्मेलन का। संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव का आयोजन 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जा रहा है। 17 से 30 दिसंबर 2022 तक दिल्ली में कर्तव्य पथ, इंडिया गेट लॉन, सेंट्रल विस्टा समवेत ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जनपथ, एमपी थिएटर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जनपथ आदि जैसे विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। अगला अपडेट है शिखर सम्मेलन का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 599वीं बैठक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में कोलकाता में हुई। आरबीआई ने एक बयान में कहा, बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों की समीक्षा की, जिसमें भू राजनीतिक विकास, वित्त और व्यापार शामिल है। बोर्ड ने चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों को और भारत में 2021 से 22 में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर मसौदा रिपोर्ट पर भी चर्चा की। अगला समाचार पुरस्कार का। राष्ट्रीय खनिक यानी एनएमडीसी ने प्रतिष्ठित आईईआई यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वें भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया ने एक कंपनी के व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, पर्यावरण प्रदर्शन, अनुसंधान और विकास, CSR और कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों के समीक्षा के बाद एनएमडीसी को उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का। एक बार फिर से INSV तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के एक अभियान के लिए रवाना हुई है। इस समुद्री नौकायन दौड़ को 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होगा। दौड़ सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। अभियान 2 महिला अधिकारियों सहित 5 अधिकारियों के एक भारतीय नौसेना दल द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान गोवा से रियो डी जेनेरियो के लिए एक केप टाउन और वापस जाने के दौरान INSV तारिणी लगभग 17,000 समुद्र मील की दूरी तय करेगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।